अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा है प्रिसेंट 4। प्रिसेंट 4 बेसिकली बैरिया टाउन कराची ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये कटन दी थी कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, कुवैत के अंदर या दीगर कंट्रीज़ के अंदर रहाइश पजीर है, अगर वो कराची के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं ख्वाबों का, वो प्रिसेंट 4 के अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अभी हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि ये कब बैरिया टाउन ने इस प्रिसेंट की स्टार्टिंग की थी बुकिंग, और इसमें कितने स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ भाई, जैसे अभी हम प्रिसेंट 4 के अंदर वाक़ हैं जो ओवरसीज़ ब्लॉक हैं, इसकी आप थोड़ी सी बता दें कि बैरिया ने इसकी कब बुकिंग स्टार्ट की थी और इसमें किस साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जी आफ्ताब भाई 2014 के अंदर बैरिया ने ये जो लोकेशन है इस पे प्लॉट लॉन्च किए थे। 500 स्क्वायर यार्ड के ये प्लॉट है। इसको आप 10 एक कनाल का प्लॉट कह सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर। और बैरिया के अंदर बैरिया ने ख़ास बात यह है कि बैरिया ने अपने जो पोश एरियाज़ थे जो ज़्यादा लोकेशन वाइज ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, वहाँ डिफरेंट ब्लॉक को एलोकेट किया और उसमें कुछ ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से उसको नंबर दिया। एक ना सिर्फ ये नाम है बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंगली डेवलप किया। उस दूसरे प्रीसेंट से उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एडिड फीचर के साथ, फॉर एग्जांपल उसमें पार्क्स ज़्यादा हैं, उसमें दीगर फैसिलिटीज़ का थोड़ा सा एडिशन किया। और दूसरा ये कि इनके जो पेमेंट्स प्लान है वो भी उन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रुपीज़ नहीं था बल्कि डॉलर्स में था। तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स थे उनके लिए एक तो पेमेंट भेजना और उसको असेस करना कि इतने डॉलर का ये प्लॉट है, ये इतनी हमने इंस्टॉलमेंट देनी है, वो ईजी था। और उनको अट्रैक्शन ये थी कि तीसरी अट्रैक्शन ये थी कि यहाँ जो कम्युनिटी आबाद हो रही है, आमतौर पे ओवरसीज़ ब्लॉक में जो ओवरसीज़ पर्सन हैं दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनकी फिर प्रेफरेंस ये होती है कि जो हम ओवरसीज़ ब्लॉक में जाएं ताकि सराउंडिंग में जो ओवरसीज़ लोग हैं वो वो रह रहे हों या उनकी ऑलरेडी प्रेफरेंस हो, ताकि एक अच्छा जो लाइफ स्टाइल है वो और अच्छी कम्युनिटी वो आबाद हो सके। तो इस पैटर्न के ऊपर ये पाकिस्तान में ये पहली सोसाइटी है जिसने इस तरह का नया कंसेप्ट ये दिया। आज आपको हम इस लोकेशन पे मौजूद हैं। प्रीसेंट 4 जो है वो प्रॉपर डेवलप हो चुका हुआ है। और सिर्फ 3 या 4% जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन के ऊपर हैं ये डेवलप हैं 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से। प्रीसेंट 4 है, प्रीसेंट 17 है और बैरिया हिल्स है। तो समझ लें कि इसमें मेन गेट से जो रीच वाइज सबसे क्लोज प्रीसेंट ये बनता है, प्रीसेंट 4 जो है। और इसमें पूरा जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है। जो दीगर अम्यूनिटीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स है बैरिया की, वो रेडी हो रही हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 100 प्लस जो घर हैं वो यहाँ बन रहे हैं और कुछ लोग जो हैं यहाँ शिफ्ट भी हो चुके हैं। जी, ये हमारे साथ हफीज़ भाई थे जो आपको बता रहे थे कि ओवरसीज़ ब्लॉक कब स्टार्ट हुआ और क्या इसका टर्म एंड कंडीशन थी। अभी हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इधर प्लॉट लिए हुए हैं, वो अपना घर भी बना रहे हैं, कुछ फ्यूचर के अंदर बनाएंगे, लेकिन वो इस टाइम सोच रहे हैं कि अगर हमें अपने घर के नज़दीक कोई कमर्शियल का ऑप्शन मिल जाए जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अभी हम फीस भाई से पूछते हैं कि आपका इसकी सराउंडिंग के अंदर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके और फ्यूचर के अंदर अपना बिजनेस भी कर सकें और इसको अच्छा रेंट भी जनरेट कर सकें इससे। जी बड़ा कंसर्न क्वेश्चन है। जब भी कोई बंदा बहरिया के अंदर अभी शिफ्ट हो रहा है, रिसेंटली जितने जितने लोग शिफ्ट हुए हैं या घर बना रहे हैं या फ्यूचर में आना चाहते हैं, आमतौर पे वो जब यहाँ के लाइफस्टाइल से मुतासिर होते हैं, वो कहते हैं कि ये बेस्ट प्लेस है हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो उसी वक्त उनके साथ कनेक्टेड या कंसर्न उनके जहन में ये बात आती है कि कभी काश हमारा बिजनेस भी, जो हम बिजनेस एक्टिविटी है, वो भी इस बैरिया टाउन की जो विसिनिटी है या इसकी जो सराउंडिंग है या बाउंड्री वाले इसके अंदर आ जाएं, ताकि हम हमारा जो 24 घंटे हैं वो बैरिया टाउन कराची के अंदर गुजर सकें। तो इस वजह से बैरिया के अंदर अब प्लॉट के साथ साथ प्लॉट्स तो लोगों ने 2014 से लेकर 16, 17, 18 में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। उसके बाद 2018 से ऑनवर्ड आज 2023 में खड़े हैं। तो ये 4-5 साल में लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जो बिजनेस सेटअप करने के लिए डिफरेंट, या तो डिफरेंट लोकेशंस के लिए प्लॉट अपने कमर्शियल लिए, कुछ ने डिफरेंट बिल्डर्स के पास अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें बुकिंग कराई। वो कमर्शियल शॉप्स हो सकती हैं, वो ऑफिस हो सकते हैं। तो प्रीसेंट 4 भी जो इस वक्त जहाँ जहाँ मौजूद हैं, इसके सर्कल के अंदर ऑलरेडी एक पूरी लाइन जो है वो डिफरेंट बिल्डर्स ने हाई बिल्डिंग बनाई है। और अप्रॉक्सीमेट उस पूरी लाइन के अंदर मैं समझता हूँ 20 से 22 बिल्डिंग जो है अभी रेडी हैं, उनके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं और मैक्सिमम 6 मंथ में उसका पोजेसन बैरिया जो है वो अनाउंस कर देगा, ये बिल्डर्स की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसी तरह प्रीसेंट 4 का एक जो सर्कुलर रोड है, जो मेन रोड है, जो
मेन प्रिशन 1 से लेके प्रिशन 23 तक पूरा 20 किलोमीटर का एक लंबा रोड है, जो उसके ऊपर बहरिया ने अभी रिसेंटली कमर्शियल लॉन्च किए हैं। दीगर बिल्डर्स ने भी वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस तरह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स ने इतनी जानदार लोकेशन के ऊपर इस ओवरसीज़ ब्लॉक में, जहाँ मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट्स होंगे या ओवरसीज़ लोगों की फैमिलीज यहाँ आबाद होंगी, उस पे अपना एक सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बीटी के होलसेल बाज़ार के नाम से लॉन्च किया है। 24 प्लॉट पे ये बन रहा है। इनफैक्ट हम इसकी विसिनिटी में खड़े हैं। हमारे राइट पे जहाँ हम खड़े हैं, इस रोड के राइट पे 12 प्लॉट है और लेफ्ट के मेरे फिर अगेन 12 प्लॉट है। तो 24 प्लॉट के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें कलेक्टिव जो है अप्रॉक्सीमेट 800 शॉप्स होंगी और ये रियल सेंस में होलसेल मार्केट बनेगी। और ये करने का पर्पज़ भी यही है कि यहाँ की आबादी, यहाँ के जो लोग हैं, उनको जिस तरह रिटेलर्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ डिफरेंट स्टोर्स हैं, तो उनको होलसेल मार्केट भी बहरिया के अंदर मिल सके। तो यहाँ बहरिया में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर जो है बीटी के होलसेल बाजार के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसमें बुकिंग कर रहा है। जी फीस भाई, जैसे ये लोकेशन जानदार होने की वजह से और ज़्यादातर इधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस आपके प्रोजेक्ट बीटी के होलसेल बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ग्राउंड का बड़े लेवल का शोरूम बुक करवाना चाह रहे हैं, या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना गाड़ियों का शोरूम फ्यूचर के अंदर इधर लाके ओपन करना चाह रहा है, या कोई पूरा फ्लोर उठाना चाह रहा है, आप इनको ज़रा बुकिंग का तरीका बता दें कि अगर आज के दिन ये अपनी बुकिंग करवाते हैं, क्या इनका बुकिंग का तरीका है? अब तभी ये बीटी के होलसेल बाज़ार जो है, एक्चुअल जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है। इसमें हमने कैटेगराइज किया है, अगर कोई होलसेल से कंसर्न अपना बिजनेस रन करना चाह रहा है तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ये 4 फ्लोर जो है उसके लिए होलसेल मार्केट के लिए है। जहां आप लार्ज क्वांटिटी में या बड़े आप कोई बिजनेस लेके आना चाह रहे हैं, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ बुक करा सकते हैं। इसके अलावा 3rd और 4th फ्लोर पे बचत बाज़ार के नाम से नॉर्मल छोटी शॉप जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉल्स आप कह सकते हैं। जिस तरह हम किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ वॉच का कोई रैक होता है, परफ्यूम का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है। तो ये छोटी स्पेस जहाँ रिक्वायर्ड होती है, तो 3rd और 4th फ्लोर पे बचत बाज़ार के नाम से इस बिल्डिंग में दिया गया। तो आपने पूछा बुकिंग का पैटर्न पूछा, तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर जो है इस पे अभी बुकिंग कर रहा है। जस्ट 25% डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं, और बाकी अमाउंट जो है वो 3 साल का एक लंबा इंस्टॉलमेंट प्लान है, एक फ्लेक्सिबल सा इंस्टॉलमेंट प्लान है। आप उस पर इंस्टॉलमेंट में मजीद जो अमाउंट है वो दे सकते हैं। जी फीस भाई, जैसे आपने बताया कि ये बीटी के होलसेल बाज़ार है, एक नाम, यूनिक नाम है। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं, जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं। आप उनको एक ज़रा शॉर्ट टर्म में बता दें कि ये जो मार्केट बनने जा रही है कराची में, इसके साथ की कौन कौन सी मार्केट्स हैं? आफ्ताबी कराची में डिफरेंट होलसेल मार्केट्स हैं, जिस तरह जूड़िया बाज़ार है, सदर में मार्केट्स हैं, इस तरह लाइट हाउस है। इसके अलावा दीगर और एरियाज़ में जो फैब्रिक्स की जैनम मार्केट है, तारिक रोड है। तो ये सारे एरिया, जिस तरह वहाँ कलेक्टिवली एक बड़ी शॉप्स होती हैं, नंबर ऑफ़ ब्रांड्स वहाँ अवेलेबल होते हैं, लोगों को डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें एक ही जगह एक प्लेस में मिल जाती हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ। और लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा रिफाइन, उससे ज़्यादा डेवलप इस सेंस में है कि बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ जाता है। वहाँ वो मार्केट्स तो हैं लेकिन वो कंजेस्टेड हैं, लोग बहुत ज़्यादा, पार्किंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। जो विजिटर्स वहाँ जाते हैं उनको प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल नहीं होती, या डिफरेंट थ्रेट्स वैसे भी उनको होते हैं। तो यहाँ क्योंकि बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साथ जुड़ता है, तो ये एक बेस्ट प्लेस और एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जहाँ से आप पीसफुल और बड़े आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और एक वेल डेवलप सोसाइटी के अंदर एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। जी, आज हम आए थे लोकेशन के ऊपर, प्रिसन 4 की जो ओवरसीज़ ब्लॉक है। बेसिकली ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बनाई गई है कि जो अपना, जिनके पास इधर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर वो फ्यूचर के अंदर चाहते हैं कि अपना इधर बिजनेस भी कर सकें। जैसे कि अभी फीस भाई ने आपको डिटेल में बताया कि बीटी के होलसेल बाज़ार के बारे में और इसका बुकिंग का जो मेथड है उसके बारे में। अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं या बहरिया से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।